लेकिन किस डोली ने स्वयं स्नान किया था। हाँ देखो जी, ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आजमाना चाहा जी। कि मतलब ये इसमें है सत्य कि नहीं है, जिसलिए महाराज जी को बुरा लग गया, उन्होंने अपने आप ही सबको डुबा दिया था। अच्छा दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। आप सभी लोगों के कहने पर जो है आज हम अपने इष्ट देवता रुद्रेश्वर महादेव जी के दरबार में आए हैं और हमारे साथ हैं देवमाली श्री अमित नौटियाल जी, जो कि रुद्रेश्वर महादेव के देवमाली हैं और जिनका स्थान निवास जो है देवसारी में है, जहाँ पर जो है रुद्रेश्वर महादेव की जब रुद्रेश्वर महादेव अपने गर्भगृह में होते हैं तो जो उस समय की गद्दी लगती है, कितने 1 साल, हाँ, जो रुद्रेश्वर महाराज कितने दिन तक गर्भगृह में रहते हैं, 1 साल तक हर प्रत्येक थान में ना। तो 1 साल तक जो गद्दी लगती है वो यहीं देवलसारी में लगती है, जो कि इनका हाल निवास है। बाकी दोस्तों, जो आप लोगों के प्रश्न थे वो जो है हम महाराज जी के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी प्रणाम और जय रुद्रेश्वर महादेव। तो महाराज जी, रुद्रेश्वर महादेव पूरी मुंगर संती के देवता हैं और मुंगर संती के जो 65 गांव के लोग हैं वो हर वर्ष देवराना में आते हैं और वहाँ पर जो है भव्य और दिव्य मेला होता है, जिसमें जो है रुद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद भी लेते हैं और रुद्रेश्वर महादेव का जो मूल मोहरा है वो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो सभी लोगों के मन में एक प्रश्न है कि जो महाराज जी का दिव्य मोहरा है, ऐसे तो उसे देखा नहीं जा सकता है, ना उसकी जो है फ़ोटो वगैरह ली जा सकती है, लेकिन उस समय जब देवराना में मेला होता है तो उस समय उसको जो है सबके सामने क्यों दिखाया जाता है, दर्शन क्यों कराए जाते हैं, इसके पीछे कोई रहस्य वजह? जय महाराज, मैं अमित नौटियाल। जो आपने प्रश्न पूछा है देवराना मंदिर का, तो इस पे जो हमारा जो सबसे बड़ा मेला होता है, पहला मेला आषाढ़ महीने का, वो देवराना मंदिर में होता है। तो यहाँ का बहुत बड़ा प्राचीन इतिहास है कि कहा जाता है कि जहाँ पे महाराज जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर एक शिवलिंग होता था कि मतलब जिसका हमें मतलब कोई मालूम किसी को पता नहीं था कि मतलब शिवलिंग है कि क्या है। तो यहाँ जो ऊपर रष्टाड़ी का गाँव है, वहाँ से जो एक उनको दुधान बोलते हैं देवता का, तो उनकी एक गाय थी जो वहाँ जाते थे और खुद ही अपना क्या करते थे, दूध छोड़ देते थे। तब जब उनके घर वालों ने देखा कि यहाँ गाय का दूध कहाँ जा रहा है, मतलब ख़त्म क्यों हो जाता है, तो उन्होंने पता किया। तो एक दिन वो गाय के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि भाई गाय अपना दूध वहाँ छोड़ रही है, तो उन्होंने वहाँ खुदान कर तो वहाँ शिवलिंग निकला। तो शिवलिंग निकला तो फिर छोटा मंदिर था उस समय, जब इस महाराज जी का मुल्क बना तो वहाँ पर भव्य मंदिर बना दिया गया है ना। तो जो मंदिर है तो वहाँ पर जो महाराज जी हमारे ये मूल पूर्णिमा में बाहर आते हैं आषाढ़ के महीने, अगले दिन वो देवराना जाते हैं, केवल 1 दिन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो महाराज जी के जो क्या बोलते हैं पालकी, रथ पाल, उसको खोल के उस मोरों को वहाँ पे लगा दिया जाता है दर्शन के लिए, ठीक है। तो जो महाराज जी का जो पशुआ होते हैं, जिन्हें हम माली बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको मुल्क के लोग नाई मुंडी के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर महाराज जी की उनकी छाती पर मूर्ति बनी हुई रहती है। तो जो आपने बोला कि क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ का एक विशेष महत्व है, क्योंकि प्राचीन ज़माने में, प्राचीन समय में कोई दिखावा का कोई साधन नहीं था और ऐसा प्रचलन भी नहीं था और मोरे हर जगह खुलते नहीं थे। तो एक विशिष्ट मेला घोषित किया गया था उस समय। और उस समय जो माली होता है वो क्या करता है, मंदिर से मूर्ति के दर्शन करवाता है और दूध से उनका स्नान किया जाता है। जो स्नान करते हैं प्राकृतिक काम हम करने समय जो दर्शन कराते हैं, दूध से स्नान करा समय जो दर्शन होते हैं, तो कहते हैं कि जो उस समय जो आदमी की जो मन इच्छा होती है वो तत्काल पूरी कर देते हैं महाराज। तो यही विशेषता है दोस्तों कि जो देवराना में जो मतलब मोरा दिखाया जाता है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मोरा उस समय दिखाया गया तो व्यक्ति के मन में जो इच्छा होगी वो उसी समय जो है पूर्ण होती है। वैसे तो रुद्रेश्वर महादेव आप कहीं भी चले जाओ, आपकी मन इच्छा जरूर पूरी करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उस समय जो है महाराज जी सबकी सुनते हैं और बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी रुद्रेश्वर महाराज जी के 4 थान हैं और चारों थान जो है अल्ली मुगर संती और पल्ली मुगर संती में बने हुए हैं। जी, जी। 2 उस तरफ है, 2 इस तरफ है। जी। वैसे तो लोगों का कहना है कि ये मतलब 2 थान क्यों नहीं हुए, 4 थान क्यों बनाए गए? जी, जिस समय महाराज जी चक्रावता से पमाड़िया बजलाड़ी के लोगों के गिल्टे में आए थे, तो सर्वप्रथम उन्होंने, सबको पता है कि महाराज जी का जन्म स्थान बजलाड़ी है, बजलाड़ी नामक स्थान में है, ठीक है जी। तो जब मूर्ति उत्पन्न हुई वहाँ, तो मूर्ति उत्पन्न होने के बाद केवल 3-4 गांव के लोग महाराज को पहले पूछते थे, जो बजलाड़ी है, मांडगांव है, खावला है, नरियों का है ना, ये लोग पूछते थे। तो जब महाराज जी ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई, लोगों को जस दिया,
तो धीरे धीरे क्या करा, मुलक बढ़ा। अब मुलक बढ़ा तो थानों की आवश्यकता पड़ गई। अब देखो जो इधर के थे वो उधर नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जो लोगों का होगा उसको दूर जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो लोगों ने क्या निश्चय किया कि महाराज जी के थान बनवाए। बिल्कुल। ठीक है, जो बारी बारी से बनते, देवसारी बना, हमारा कंडाऊ बना, ऊपर उधर साइड टियाँ बना, बजलाड़ी बना। ठीक है, अब कहने का बात है कि महाराज जी ने खुद चिन्हित कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि लोगों ने बनाए, इसलिए 4 थान बना रखे हैं। अच्छा, ये महाराज जी हाँ, के बनाए हाँ, गए हैं, महाराज जी के बनाए कोई गए। समिति द्वारा हाँ, नहीं बनाए नहीं गए बनाएगी, हैं। महाराज जी ने अपने आप चिन्हित कर रखे हैं। तो ऐसा भी कहा गया था बीच में कि जो बिरला मंदिर है वो क्या मूल थान बन सकता है कभी? देखो जी, मूल थान तो मुझे लगता नहीं कि बनेगा, जी। पर एक चल भी ग्रह बन सकता है। हाँ। क्योंकि जो मूल थान तो पहले के ही हैं, जी। जो पहले की ये तो नहीं टूट सकती है। जी। पर अगर क्या पता समिति ने जो बनाया तो अच्छी बात है वो, क्योंकि उससे देवता की मानता भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि अच्छी जगह पे है वो, जहाँ पे लोग अवश्य आ सकते हैं, बिल्कुल, देश बिल्कुल। प्रदेश के लोग अवश्य तुरंत मिल सकते हैं ना। बिल्कुल। वैसे अगर बात की जाए तो हमारी रवाई वैली में जौनसार, जौनपुर जितने भी इलाके हैं, सभी इलाकों में जो है देवता है, जी जी। और हर देवता का एक मुख्य वीर होता है। हम्म, किसी के 4 हैं, किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं, हम्म, और उन वीरों की जो है बड़ी मान्यता होती है, और वो वीर जो है बहुत सारे कार्य देवता के करते हैं। जी जी जी। तो रुद्रेश्वर देवता के मुख्य कितने वीर हैं और जी, कैसे? दंत कथा के आधार पर इस महाराज जी के 60 वीर हैं, जी जी। और जिनमें जो मुख्य वीर हैं पोखो महाराज, जो इनका जिनका स्थान है हिमरोल का। अच्छा, तो जो हिमरोल हाँ, वाले मुख्य वाले हिमरोल है इनके। बिल्कुल। फिर इधर शाखा है, चुनालका में भी है, सुइल में है, सुनारा में भी शाखा है इनकी। तो जो इनका जो मुख्य वीर है वो पोखो महाराज है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रुद्र भैरव भी रहते हैं कि जी जी, इनके साथ 60 वीरों में ना, 60 वीरों में पूरे सबकी गिनती होती है फिर। वैसे आपको मुख्य वीर में जैसे पोखु देवता है, हाँ, पोखु तो देवता उनके है। अलावा आपको किसी और देवताओं के नाम भी पता होगा? देवताओं का नाम तो एक देवता है, कपला वीर बोलते हैं ना, जो मासुक साथ भी है, वो जी। यहाँ भी है वो। कपला वीर हाँ। ये तो हमारे गांव में हाँ, है, जो है इसी के साथ है वो। हमारे बड़े भाई पे हाँ, आता है, इसी के वो साथ है बताते वो। भी है कि मैं रुद्रेश्वर महाराज का वीर हूँ। इसी के साथ है ना, तो मतलब जी। बहुत 60 वीर मानते हैं महाराज जी के, 60 वीर है। 60 वीर। हाँ जी। तो आपने कभी आज तक अपने जीवन में चमत्कार देखे हो महाराज जी के, जो कि मतलब लोगों को लगे कि हाँ? देखो, चमत्कार तो बहुत सारे महाराज जी के, जी जी। अब उतने बताए भी नहीं जा सकते हैं, है ना। मैं आपको हाल की एक कहानी बताता हूँ। इस बार आपने यात्रा का सुना होगा कि बद्री केदार की यात्रा, हाँ, बिल्कुल। जिस समय महाराज जी पल्ली मुंगट संती से कलोगी से गए थे बिल्कुल, गंगोत्री धाम में। हाँ। जैसे महाराज जी वहाँ से इधर आए तो आपको सबको भली भांति पता है कि क्या हुआ। इतनी बड़ी विश्वव्यापी आपदा हो गई कि हाँ। दराली नामक स्थान ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। अगले दिन महाराज जी को केदारनाथ जाना था। जी। तो उसमें क्या हुआ कि सारे मुल्क के लोग क्या हो गए, डर गए। आश्चर्यचकित हो कि कैसे जाएं, डर के मन में भयभीत हो कि भाई अब पहुंचे तो कैसे पहुंचे, है ना। तो महाराज जी ने वचन बांधा कि भाई तुम्हें डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम्हारा कोई भी बाली बांका नहीं होगा। और आप देख सकते हो कि यात्रा सुबह हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई भी सुई तक बल्कि जब खरोच महाराज नहीं आई। जी केदारनाथ से आ गए थे और बद्रीनाथ से आ गए थे, उसके बाद वहाँ पे जो है आपदा आई, और गंगोत्री से आए तो जस्ट हाँ, उसके वो बाद वहाँ पहले पर भी आपदा आपदा आई, आई, है ना। बिल्कुल। तो बाद ये बाकी और देखते हैं आपके यहाँ दरबार लगता है महाराज जी का। हाँ, दरबार। तो मैंने ऐसे कई केस देखे हैं कि लोगों को उठा के लाते हैं, हाँ। और महाराज जी अपने चावलों की अपनी शक्ति से बिल्कुल चल के जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे कई घटनाएं मेरे सामने, अपने सामने बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो रखी है। वो कि मतलब जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रकोप था, और किसी वीर का, किसी ऐसे भूत का, पिशाच का, और जो है बड़े लंबे समय से जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन महाराज जी ने उसी समय जो है उसको तुरंत उससे मुक्ति दिला दी। जी, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी है। ये बगल का गांव हमारा बगासो, पिछले साल की बात है, एक स्त्री को कैंसर बता दिया गया था। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि भाई आप इनकी सेवा करो, ये ठीक नहीं होंगे। तो वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उनको कुछ घरेलू कारण बताया, उसका निवारण बताया, और बिल्कुल वो स्त्री बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे कहानी आप एक गाँव में लगाओ, हर जगह ऐसे कहानी है महाराज जी की, जहाँ हमारे कई चमत्कार किए महाराज जी ने ना। बिल्कुल। बहुत सारी कहानियाँ हमारे ऐसी। यहाँ पे तो एक कथा बताई थी, हमारे जो ताऊजी थे जी जी वो आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ के लिए जुंदियाल लाया था थैली में। जी जी। तो थैली में जब जुंदियाल लाया तो उस जुंदियाल को जो है उन्होंने नीचे जो हमारा यहाँ पे देवसारी खड्ड है वहाँ पे जो है उन्होंने जुंदियाल बांट दिया। आधा जुंदियाल वो कहीं और ले जा रहे थे, जी, जी, और आधा जुंदियाल घर से तो जो है उन्होंने वो यही दरबार के लिए लाया था, लेकिन नीचे देवसारी में बल उन्होंने बांट दिया। जी जी। तो जैसे वो यहाँ पर आए तो महाराज जी ने बोला कि जो मेरा जुंदियाल है वो वापस दिया जाए। ये तो मेरे सामने की बात है, हाँ। मैं यहीं फंसा था। बिल्कुल महाराज ने पहले बता दिया कि भाई आपने 2 न्योते ला रखे हैं, मैं आपका न्योता नहीं बोलूंगा। हाँ। मतलब महाराज जी नाराज हो गए। हाँ, भाई यही उसकी शक्ति है महाराज जी की, मतलब परीक्षा लो तो अपने आप प्रमाण दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है हमने देखा था, बिल्कुल मासूम है ना। और वैसे रुद्रेश्वर महाराज के साथ मैंने एक डोरिया भी देखा था। जी जी जी, ये डोरिया इधर है मटियाले में।
अच्छा, मटियाले ये में रुद्र पहले से रहा एक प्रथा है ना कुछ, क्योंकि ये सब कश्मीरी देवता है, मासू महाराज बोलो, रुद्रेश्वर बोलो, इनके प्रथा रहे कि मतलब डोरे की प्रथा रहे पहले से। बिल्कुल, ये कश्मीर से आए हैं। हाँ कश्मीर से है इनके जो महाराज, इनके 3 भाई हैं, ऐसे तो जी। भाई बहुत सारे पर जो खास भाई वो 3 है। तीन? एक है रुद्रेश्वर, दूसरे हैं खाटल में छलेश्वर, जी। तीसरे हैं दसकी में सिद्धेश्वर। ये बिल्कुल पीठ पीछे वाले हैं, अच्छा, ये 7 आ रखे हैं। मतलब एक ही हाँ, उससे जन्मे हैं जन्मे ये, हैं, धर्म जबकि से। मास जी पहले आए थे, जी, जी। मास जी का पहले आ रखे हैं, पर जो महाराज तीनों 7 आ रखे हैं। तो रुद्रेश्वर महाराज और जो बाबा भौकनाग हैं उनका जी। गहरा संबंध। जी जी जी, जो जिस समय महाराज जी नहीं थे यहाँ देवता, उस समय हमारे सारे मुल्क के देवता भौकनाग महाराज जी थे। अच्छा, तो जब महाराज जी यहाँ आए तो उन्होंने आपस में सन दिया कि आपस में विचार किए, तो जो क्षेत्र था वो क्या किया, भौकनाग जी ने रुद्रेश्वर महाराज को दे दिया। मतलब शक्ति ज़्यादा दिखाई ना रुद्रेश्वर महाराज हाँ, ने, फिर भौकनाग महाराज को भी मानना पड़ा, उन्होंने भी अपने अपने दान भाव दिखाया और उनको अपने क्षेत्र देना दिया। पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये एक चीज़ देखी है मैंने, जैसे कि अब ये जो कश्मीरी देवता है रुद्रेश्वर महाराज को कई नामों से बुलाते हैं। जी रुद्रमाऊ काश्मीरा, जी जी लुद्राटा खाना जी। काश्मीरा, तो जी, कई जी। नाम है इनके। जी जी। तो इनको जो है इनके नाम के पीछे काश्मीरा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये कश्मीर से चले हुए देवता हैं, अच्छा। इनका मूल स्थान कश्मीर, इसलिए वो काश्मीरा कहा जाता है। इनको कुआ काश्मीरा भी बोला जाता कुल्लू काश्मीरा, क्योंकि कुल्लू काश्मीरा वही स्थान है ना, कुल्लू कश्मीर से आए हुए है। हैं। बिल्कुल। तो ये महाराज जी जब जैसे यहाँ पे आए तो इनका नाम पहले लुदर था। हाँ जी और जैसे हमारे ऊपर वैली में देखो तो सोमेश्वर महाराज जी का पहले नाम समोसू था। जी जी। लेकिन अब इनके नामों के पीछे स्वर लगा दिया गया है। देखो ये कश्मीर में थे जी। तो वहाँ ज़्यादा मुसलमानों का आक्रमण हुआ, हाँ, वो जिससे ये भ्रष्ट हो गए वहाँ। हाँ। तो ये क्या चले, ऊपर की ओर चले, बिल्कुल। उत्तराखंड की ओर चले। अब उत्तराखंड की ओर चले तो ये चक्राता में रहे, ऋषि रूप में, जोगी रूप में। तो वहाँ फिर जो हमारे लोग गए तो उनके साथ 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 आए, कंटी में आए हैं जी। तो जब यहाँ आए तो इन्होंने जब अपना शक्ति का परिचय दिया तो जी। पहले हम इनको लुदेसर ही बोलते थे। हाँ। लुदेसर। जी। अब जो उसकी जो अपभ्रंश से बनता है कि रुद्रेश्वर, बिल्कुल। रुद्र धन ईश्वर की, मतलब ईश्वर के प्रतीक है ना वो। जी, जी। अंश है, शिव जी महाराज की अंश है। बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है कि ये हमारे पूर्वज हैं। जी जी। जो हमारे यहाँ के रवाई वैली के लोग हैं, जी जो ऐसे ऊंची, मतलब जो लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, धान वगैरह, जो जी, लोग जी। मतलब अपनी आजीविका, जो बोलो कि खस हैं एक प्रकार के। जी, जी। पहले के जो खस थे आपको पता ही है, जी, उनके जी। गाय भैंस होते थे, तो उनके पूर्वज माने जाते हैं रुद्रेश्वर जी, महाराज। जी, तो जी। क्या ये सत्य बात होगी? जी जी, क्योंकि जो ये महाराज जी का जो अवतार है, जी। जिस समय ये मनुष्य रहे होंगे, जी। ये राजपूत जाति के थे। बिल्कुल। अब राजपूत जाति के तो जो इन्होंने अच्छे कर्म किए, इन्होंने सब शिव जी की अच्छी भक्ति की, अच्छी भक्ति का परिणाम इन्हें क्या मिला कि ये कलयुग में क्या बन गए, देवता बन गए। देवता बने तो इन्होंने चिन्हित किया अपने अपने स्थान। अब मासू जी भी सेम ऐसी है ना, कोई भी देवता सेम एक ही प्रवृत्ति के इधर के देवता। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। और जो युधिष्ठिर महाराज है रुद्रेश्वर महाराज के साथ, जी जी जी। अब इसमें जो पंची है ना इनकी अपनी, मतलब 5 मूर्तियां हैं इनकी। तो जो महाराज जी है इन्होंने क्या किया कि धर्म का पालन करना था इनको, कि भाई धर्म की विजय होनी चाहिए, धर्म का कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। इन्होंने अपने साथ युधिष्ठिर को रखा था कि भाई आप क्या करो, मुझे धर्म का रास्ता बताओ। और अगर मैं बात करूँ युधिष्ठिर महाराज की, तो एक भाई बता रहे थे कि जो युधिष्ठिर जी है, जी जी, वो जो है कश्मीर में जी रुद्रेश्वर महाराज और जो युधिष्ठिर जी हैं, ये दोनों कश्मीर में कहीं राज किया करते थे। और उल्लेख भी मिलता है कि इनका जी जी जी। कहीं किताब। हाँ, इसीलिए तो जब इन जो दंत कथाएं हैं उल्लेख तो है, इसीलिए तो उन्होंने फिर महाराज जी ने एक दूसरे को अपने साथ रखा कि भाई आप क्या करो कि मेरे प्रजा का शासन चलाने के लिए क्या करो, धर्म के रूप में मेरे साथ खड़े हो, ताकि जो धर्म का कार्य होता रहे। और तो आखिरी प्रश्न है, ये जो बिरला मंदिर है, इसको बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? 2017 में इसका शिलान्यास हो चुका था और 26 लग चुका है, फिर भी अधूरा ही है। देखो ये बहुत बड़ी विडम्बना है बिल्कुल। कि इतना बड़ा मुल्क है, 65 गांव का अधिपत्य देवता है, 65 नहीं बल्कि 97 गांव हाँ, है। 97। और मुझे भी इस बात का खेद है कि ये मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। बिल्कुल, मैं यही बात, तो मेरा भी सभी समिति के लोगों से और अपने पूरे मुल्क से आग्रह है कि कृपया इस मंदिर को जल्द से जल्द बनाए। जो भी कुछ फांटा लगे, खर्चा लगे, कोई नहीं, सब में बांट दो, 2-2, 4-4 रुपए जो भी लगते हैं, पर इस मंदिर को जरूर बना दो। हाँ। तो रुद्रेश्वर महाराज जी के एक बड़े भाई है, बड़ा भाई हम इनको बोलेंगे, आपका माइक राज जी जी। इनकी कोई कथा वगैरह, वैसे तो लोगों ने इनका सत्व बहुत ज़्यादा देखा है, कम गाँव में रहते होंगे, लेकिन इनका जो पर्चाधारी देवता हम इनको बोल सकते हैं एक प्रकार से। जो भदेश्वर महाराज जी हैं, ये रुद्रेश्वर महाराज से पहले के देवता हैं यहाँ। जी बिल्कुल। जिस समय
रुद्रेश्वर महाराज भी नहीं हुआ करते थे, उस समय यहाँ बौखना के साथ ये रुद्रेश्वर महाराज जी रहा करते थे। तो जिनकी जो जन्मभूमि है, जो नीचे नहीं है शिव मंदिर यहाँ पे, यहाँ मानी जाती है। तो ये हमारे मूल देवता हैं ये, और इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल साक्षात शिव जी हैं, साक्षात शिव जी के रूप हैं। हमने देखा भी है जी जी। और इनके चमत्कारों के बारे में हमने बहुत बार जी, इनका चमत्कार देखिए जी, जो बीच में यात्रा नहीं हुई केदारनाथ, तो विश्वव्यापी घटना घटित हो गई कि जैसे महाराज जी वहाँ गए, जो घंटा होता था थोड़ा टच हुआ उस पर और घंटा अपने आप ही गिर गया। बिल्कुल वो गिर गया था। और महाराज जी किसी पे अवतरित होते हो? जी ऐसा तो कोई ऐसा व्यक्तिगत तो ये झूलते नहीं है। कभी अचानक कभी दादाजी पे भी झूल जाते हैं, औरों पे नहीं झूलते हैं ना। दादाजी पे बाकी कहा जाता है कि ये भस्म वगैरह, हाँ भस्म वाले बिल्कुल अपने कपड़े उतार के उतरते हैं, अलग ही रूप में उतरते हैं, मतलब ना बिल्कुल फक्कड़ बाबा के जैसे होते हैं। और केवल 5 में ज़्यादा नहीं, 2 घड़ी के लिए, और जो बोलेंगे प्रत्यक्ष बोल देंगे। बस ऐसा नहीं, मतलब जैसे रुद्रेश्वर महाराज पूरी गद्दी लगाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वो तो इन देवताओं का होता ही है जी। साथ में जो है अगर बात की जाए तो मैंने एक बार सुना था कि जो हमारे भद्रेश्वर महाराज है वो एक बार स्नान करने गए थे जी। यहीं पर नीचे जी नदी में। तो कहा जाता है कि इनकी डोली ने स्वयं स्नान किया था। देखो जी, ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आजमाना चाहा कि मतलब इसमें है सत्य की नहीं है, जिसलिए महाराज जी को बुरा लग गया, उन्होंने अपने आप ही सबको डुबा दिया था। अच्छा, तो कहा जाता है कि महाराज जी पानी के अंदर भी बहुत लंबे समय तक रहे, आफत हो गई वापस निकालने के लिए। बड़े मुश्किल से हाथ जोड़ने पड़े, नाक रगड़ने पड़े, तब महाराज जी को वापस निकाल दिया। बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने मतलब महाराज जी का वेश देखा उनका, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, केवल कपड़े लगे हुए हैं, और शक्ति नहीं होगी महाराज जी में। और जब उनको आजमाया तो उन्होंने देखा नहीं, शक्ति तो है। एक चीज है महाराज जी की जो है एक टोपी है। हाँ जी। तो इससे रिलेटेड टोपी को बोलते हैं कि छत्र है वो महाराज जी। मतलब कभी वैसे तो मैंने देखा है जितने देवताओं का जो मूल मोहरा दिखाया जाता है, चाहे नाग देवता हो, इस तरफ नाग देवता बहुत है, सबके ऊपर वैसा होता है, लेकिन ये क्या उनके ऊपर नाग का फन होगा? हाँ, छत्र है ना वो, नाग भी बोल सकते हैं आप उसको, कि मतलब नाग है बना हुआ है। बिल्कुल। तो क्योंकि उस समय ये महाराज जी बिल्कुल ऐसा था ना कि मतलब बोलते नहीं जोगी कैसे होते हैं कि मतलब कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, तो केवल उस समय एक टोपी लगा दी। अब तो खैर चांदी का बना दिया गया, लोगों का पैसा आया है। मना भी कर रहे थे कि महाराज जी ने मना किया कि भाई जरूरत नहीं है मिल ले, पर लोगों ने डांटड़ों ने बहुत आग्रह किया, तो महाराज जी मान गए फिर, इसलिए। बिल्कुल। और बाकी भद्रेश्वर महाराज कितने गांव के? जी ये है 9 गांव के, 9 गांव इसमें, इधर की जो पूरी बेल्ट है ये, यहाँ सौली से लेकर उधर तुनालका तक 9 गांव के देवता है। और रुद्रेश्वर महादेव की बहन हो कोई? ये भी दंत कथा है, बहन के लिए भद्रकाली माता को बोलते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महाराज ने उनको कोई माला वगैरह दान की थी उस समय, बहुत प्राचीन बात है। और हाँ, एक बड़ी सुंदर घटना आती है एक बीच में कि रुद्रेश्वर महाराज जी की एक बार चोरी भी हुई थी। जी जी। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पता हो, सुना हो आपने? एक बार नहीं, कई बार चोरियां हो रखी है, बहुत पहले भी चोरियां हुई हैं, मूर्तियां तक उठी महाराज जी की, पर बाइज्जत वापस मिली है। और एक चोरी हम बीच में हुई थी 2014-15 में, मालाओं की चोरी हो गई थी। हाँ, मालाओं की चोरी हुई, जिसमें महाराज जी ने 1 हफ्ते में प्रमाण दे दिया था, मालाएं मिल गई थी। मतलब मालाएं कहाँ मिली थी? मालाएं अलग अलग स्थान मिली थी, पर मिल गई थी। मतलब ऐसे हाँ, एक देवसारी के मंदिर में मिली, कुछ मालाएं मुंगरा गाँव में मिली। पर ऐसे कि जिसने भी करा होगा, महाराज ने उनको जरूर सजा दी होगी, इसलिए उन्होंने रखा। मुंगरा गांव में यानी घर में या फिर नहीं, कहीं बाहर रखी, बल घर में नहीं, किसी मतलब कोई हो रहा होगा ना, जिसने मतलब किसी कलंकित करने के लिए किया काम। बिल्कुल ये भी है। और महाराज जी की मूर्तियां जैसे उठाई गई, हाँ ये बहुत पहले की बात है, तिया थान से चोरी हुई थी जी, पर महाराज जी की मूर्ति बाइज्जत वापस आ गई थी। बहुत पहले की प्राचीन बात है, कम से कम 50-60 साल पहले की बात है। तो बिल्कुल दोस्तों, रुद्रेश्वर महाराज जी के जो प्रश्न थे वो जो है पूरे संपूर्ण हो चुके हैं। बाद बाकी दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। बाकी महाराज जी सभी लोगों को जो है अपना संदेश दें। पहाड़ है यहाँ, देवताओं की बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, कृपया अपने इन शक्तियों को जाने और अपने कुल देवताओं को जरूर माने। बाकी महाराज जी आशीर्वाद दे दो। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरा आग्रह है कि इन भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी रुद्रेश्वर महाराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, मुलुकपति। और बाकी धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। ठीक है, आज की डेट में किसी के पास इतना समय नहीं होता है, बाकी आपके पास तो अभी दरबार में लोग आ ही रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।